फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीए फाइनल ईयर वालों को सोशियोलॉजी फर्स्ट पढ़ाने जा रहे हैं। ये वीडियो बीए फाइनल ईयर वालों के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद पर प्रकाश डालिए। कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा की व्याख्या कीजिए। इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा क्या है? तो अब हम आंसर देख लेते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या। कार्ल मार्क्स का मत है कि सामाजिक संगठन एवं संरचना पर भौगोलिक, पर्यावरण एवं जनसंख्या का ही एकमात्र प्रभाव पड़ता है। इनका कहना है कि जो हमारा भौगोलिक पर्यावरण है उनका जनसंख्या से ही प्रभाव उन पे पड़ता है। पर्यावरण पे हमारा जो है जनसंख्या से ही उस पर प्रभाव पड़ता है। फिर आगे है, बल्कि भौतिक मूल्यों, भोजन, कपड़ा, मकान व उत्पादन के उपकरणों आदि की प्रणाली का भी सामाजिक संरचना पर प्रभाव पड़ता है। दूसरे शब्दों में यह उत्पादन प्रणाली का ही प्रभाव है जो इतिहास की घटनाओं को मुख्यतः प्रभावित करता है। जो हमारे भौतिक मूल्य हैं वो हैं भोजन, कपड़ा, मकान व उत्पादन के उपकरण भी इन्हें हम कह सकते हैं। इनसे जो है वो सामाजिक संरचना पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे। और यह भी मानते हैं कि यह उत्पादन प्रणाली का ही प्रभाव है जो इतिहास की घटनाओं को मुख्यतः प्रभावित करता है। फिर आगे दें, कार्ल मार्क्स का मत है कि इतिहास का निर्णय केवल उस समय ही संभव है जबकि मनुष्य जीवित रहे। जब हमारा जो है सब मनुष्य जीवित रहेंगे तभी इतिहास संभव है और मनुष्य उस समय तक जीवित रह सकते हैं जबकि वे अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन के नए नए उपकरणों को जन्म दे। विभिन्न उपकरणों को जन्म देने के लिए मनुष्य प्रकृति पर निर्भर होता है। जो मनुष्य है वो जीवित रहेगा तब वो नए नए उपकरण का आविष्कार करेगा और वो तब तक जीवित रहेगा जब तक वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर लेता। किंतु केवल एक ही मनुष्य उत्पादन के कार्य में वृद्धि नहीं कर सकता। सिर्फ एक ही मनुष्य उत्पादन के कार्य में वृद्धि नहीं कर सकता। इस कार्य को करने के लिए मनुष्य पारस्परिक एक दूसरे का सहारा लेंगे। इस पारस्परिक आदान प्रदान के कारण सामाजिक संबंधों की स्थापना होती है। इससे पारस्परिक आदान प्रदान होने से मनुष्य में सामाजिक संबंध होते हैं और मानव इतिहास का विकास होता है और मानव इतिहास का भी विकास होगा। इस प्रकार मार्क्स का मत है कि उत्पादन प्रणाली के विभिन्न साधनों के विकास के साथ साथ सामाजिक एवं ऐतिहासिक घटना का भी विकास होगा। जो हमारा सामाजिक ऐतिहासिक घटना है उसका भी विकास होता है, उसके बारे में बताएं। फिर है, उत्पादन प्रणाली में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। हमारे उत्पादन प्रणाली में हर समय जैसे कि परिवर्तन हमेशा हमारे जीवन का एक लक्ष्य है, तो हमेशा परिवर्तन तो होता ही रहता है, हमारे समाज में होता रहता है। अतएव इसी परिवर्तन के अनुसार सामाजिक व्यवस्था, विचारों, राजनीतिक मतों और संस्थाओं में भी परिवर्तन होता है। जैसा कि यहाँ बताया गया कि किस किस चीज़ में परिवर्तन यहाँ पे पाया जाता है। सामाजिक व्यवस्था में, विचारों में, राजनीतिक मतों में परिवर्तन पाया जाता है, संस्थाओं में परिवर्तन पाया जाता है। इसी प्रकार समाज का आदिम ढंग से वर्तमान युग तक परिवर्तन होता है। आदिम ढंग से वर्तमान युग तक, यहाँ बता रहे आदिम ढंग से वर्तमान युग तक परिवर्तन होता जा रहा है। इस आधार पर यह भी कहा जाता है कि समाज में विकास का इतिहास ही उत्पादन प्रणाली का विकास इतिहास है। यहाँ पे बताया गया है कि समाज का विकास वो इतिहास ही है, समाज के विकास का इतिहास ही है, उत्पादन प्रणाली के विकास का भी इतिहास ही है। दूसरे शब्दों में सामाजिक विकास का इतिहास उन श्रमिकों का इतिहास है जो उत्पादन की प्रक्रिया में प्रमुख शक्ति रखते हैं। मतलब कि वो श्रमिक को बता रहे हैं कि श्रमिक ही वो व्यक्ति है जो उत्पादन प्रक्रिया में प्रणाली रखता है, शक्ति रखता है अपने आप में इस काम को करने के लिए, कि हाँ ये कुछ काम उनको दिया गया है, उस काम को वो करते हैं तो उनमें वो शक्ति पाई जाती है। तो फ्रेंड, इसमें
बस यही बताया गया है कि हमारा जो भौतिक जीवन है उसमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है मनुष्य को, और मनुष्य उसके लिए किस किस तरह से काम करता है, एक दूसरे पर निर्भर रहता है, अपने समाज में कितना संबंध बनाता है, इसी बारे में बताया गया। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आप अगर इसे अपने शब्दों में करें तो काफ़ी अच्छे से आप एक्सप्लेन इसे कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में भी आई और पसंद भी आई हो। फ्रेंड, कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।